क्लास में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे लेजर क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें ऊपर 2-3 क्लास करना पड़ेगा, एक क्लास में होगा नहीं, मैं आज स्टार्ट कर दे रहा हूँ आज लेजर क्रिएशन के ऊपर। तो देखो, जब भी हम लोग टेली में पहला काम तो हो गया कंपनी क्रिएट करना, जो हम लोग का लास्ट क्लास में हो चुका है। कंपनी से जुड़ा हुआ जो भी डिटेल्स था, कंपनी क्रिएशन, कंपनी मॉडिफिकेशन, कंपनी डिलीशन, कंपनी को सिक्योर कैसे करना है यूजिंग असाइनिंग पासवर्ड, ठीक है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ कंपनी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप जो हो गया यहाँ पे तुम्हारा अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ, मतलब पहला काम होगा कि तुमको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर मतलब समझ लो कि बुक की तरह हो गया बात। जैसे हम लोग, अगर तुम समझ लो कि तुम कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में तुमको करना क्या पड़ता है, जैसे टेली का बात छोड़ दो, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा कोई दुकान है और दुकान में तुमको सेल्स एंड परचेस होता है। क्या होता है? सेल एंड परचेस। तो जब भी तुम सेल एंड परचेस करते हो, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं उसको नोट करके रखते हैं कि मेरा आज कितना सेल हुआ, कितना मैंने परचेस किया, किसको सेल किया, कहाँ से मैंने परचेस किया, ठीक है, कौन मेरा सामान को खरीदा। किसी को अगर मैं उधार में दे रहा हूँ तो उसके नाम से भी मैं एक बुक मेंटेन करूँगा कि नहीं करूँगा। सपोज किसको मैंने सामान उधार में दे दिया, जो भी हो, सपोज ABC जो भी हो, उसके नाम से मैंने एक सामान, उसको मैंने कुछ सामान 1000 रुपये का सामान उधार में दे दिया, तो मुझे उसके नाम से एक बुक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मैनुअल बात बोल रहा हूँ मैं, कंप्यूटराइज की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैनुअल की बात। तो यहाँ पे भी जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगा थ्रू टेली की मदद से, हम लोग को यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बुक बना। अभी यहाँ पे बुक नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लेजर क्रिएट करना है हम लोग को, ठीक है, लेजर क्रिएशन। तो लेजर जो है, देखो बाय डिफॉल्ट में टेली में 2 लेजर पहले से ही बना हुआ आता है, ठीक है। मतलब 2 तरह का लेजर पहले से ही बना हुआ आता है। जब भी तुम यहाँ पे कोई कंपनी बना लोगे या तो उससे जुड़ा हुआ जो भी काम करोगे, तुम देखना 2 लेजर तुमको पहले से ही बना हुआ मिलेगा। अच्छा, उससे पहले मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, पहले तो तुम यहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर में जाके अपना कंपनी सिलेक्ट कर लो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंड ये मेरा हो गया कंपनी डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैंने जो भी लास्ट टाइम तुम लोग को सिखाया था कंपनी बनाना, उसको अभी हम लोगों ने पे सिलेक्ट कर लिया है। अभी जब भी किसी कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे जुड़ा हुआ गेटवे ऑफ टेली यहाँ पे शो करता है। मतलब गेटवे ऑफ टेली मतलब जब सिलेक्ट कंपनी हो जाता है तभी है ये वो गेटवे ऑफ टेली का स्क्रीन यहाँ पे शो करेगा। अगर कोई तुमको दूसरा कंपनी सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था, यहाँ पे Alt F1 कर दो, ठीक है, शॉर्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ Alt F1 इस तरह से, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको मैं एस्केप करके फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ सिलेक्ट कंपनी। मैं कौन सा करूँगा, डाटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने अभी लास्ट टाइम बनाया था उसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली का ऑप्शन आ रहा है। गेटवे ऑफ टेली में तुमको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कुछ मेजर सेक्शंस है, जैसे मास्टर सेक्शन, ट्रांजैक्शन सेक्शन, यूटिलिटी सेक्शन, रिपोर्ट सेक्शन। तो हम लोग ये सब चीज़ें एक एक करके समझेंगे आने वाले क्लासेस में। आज का क्लास में लेजर से जुड़ा हुआ बात हो रहा है, तो लेजर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे मास्टर सेक्शंस के अंदर जो अकाउंट्स इन्फो है। देखो टेली जो सॉफ्टवेयर, इसको मदद से हम लोग 2 काम कर सकते हैं, अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं और इन्वेंटरी भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं अकाउंट मेंटेनेंस। तो अकाउंट मेंटेनेंस में हम लोग लेजर क्रिएट करना है हम लोग को, ठीक है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट्स इन्फो का जो विंडो आएगा, वहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है। एक तो हो गया ग्रुप्स और दूसरा हो गया लेजर्स। क्लियर ना? तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, लेजर्स में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स में बाद में समझाऊंगा, पहले समझ लो लेजर्स। तो हम लोग का काम क्या है, लेजर क्रिएट करना है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लेजर्स में जाके इसको क्रिएट कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो लेजर्स में जाके जब एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से और एक लेजर्स का विंडो ओपन हो रहा है। और यहाँ पे भी तुमको 2 सेक्शन मिल रहा है। एक तो हो गया सिंगल लेजर सेक्शन, दूसरा हो गया मल्टीपल लेजर सेक्शन। सिंगल लेजर सेक्शन जो है वहाँ पे भी 3 ऑप्शन आ रहा है, और मल्टीपल लेजर सेक्शन वहाँ पे भी 3 ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर, ठीक है। मतलब ये दोनों का फ़र्क यही है कि एक टाइम में अगर तुमको एक ही लेजर बनाना है तो तुम सिंगल लेजर में जाओ, और एक ही टाइम में तुमको अगर मल्टीपल 2-3 लेजर या जितना भी हो एक साथ बनाना है तो तुम मल्टीपल लेजर वाला ऑप्शन में जाओ। हालांकि अभी हम लोग कौन सा ऑप्शन में जाएंगे, सिंगल लेजर वाला ऑप्शन में जाएंगे, एक टाइम में एक ही लेजर बनाने वाला जो ऑप्शन है, ठीक है। तो क्रिएट, नो डाउट क्या करेंगे, अभी हम लोग नया लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। तो सबसे पहले लेजर क्रिएशन का विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे तुम जो लेजर बनाने, अच्छा उससे पहले मैं तुम लोगों को वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे बना हुआ आता है, ठीक है। अगर तुमको दिखना है तुम्हारा यहाँ पे क्या क्या लेजर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो नीचे का बीच का जो ऑप्शन है डिस्प्ले, उसमें क्लिक करो, जाके उसमें एंटर प्रेस करो या तो डी प्रेस करो। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है लिस्ट ऑफ लेजर्स में 2 लेजर अकाउंट पहले से बना हुआ है। एक तो हो गया कैश अकाउंट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट में बना हुआ रहता है। तो हम लोग को करना क्या है, ये दोनों नाम से फिर से लेजर क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लेजर का ज़रूरत पड़ेगा अकाउंटिंग में, लेकिन क्रिएट नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट में ये बना हुआ आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग एस्केप करके बैक करेंगे। अभी एस्केप करके मैं बैक कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग को सीखना है नया लेजर क्रिएट करना है। तो नया लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, सिंगल लेजर में क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे न्यू लेजर क्रिएशन के लिए हम लोग को ऑप्शंस मिल रहा है। तो सबसे पहले लेजर नेम क्या होगा, तुम जो नया लेजर बनाने वाले हो उसका नेम क्या होगा। तो देखो अभी तुमको सोचना होगा, यहाँ पे देखो ये लेजर क्रिएशन के टाइम में हम लोग को सोचना होगा क्या क्या मैं लेजर बनाऊंगा। ये तो तुम्हारा बिजनेस से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुमको बहुत सारा लेजर एक साथ बना लेना है। होता क्या है, नॉर्मली हम लोग जब भी कोई न्यू लेजर बनाते हैं तो वो टाइम के हिसाब से, आज मुझे ये लेजर बनाने की जरूरत पड़ा तो मैं आज बना लूँगा, ठीक है। या तो तुम पहले से ही बना के रख सकते हो। जैसे तुम्हारा समझ लो, तुम्हारा दुकान से किसी ने आज कोई सामान लिया, उधार में लिया, जैसे राजू नाम से किसी एक आदमी ने तुम्हारे दुकान से आज उधार से सामान लिया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, राजू के नाम से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कल कोई दूसरा आया, कोई दूसरा नाम से आया, तो तुम कल कौन आएगा तुमको तो पता नहीं है ना, कोई आ सकता है दूसरा, तो तुम कल बनाओगे। जो भी तुम्हारे पास कोई सामान उधार लेने के लिए आएगा तो उसके, जब उधार लेने आता है कहीं, तभी हम लोग उसके नाम से लेजर क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर तुम किसी को कैश में सामान दे रहे हो तब तुमको उसके नाम से लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने राजू को ही सामान बेचा लेकिन उसने मुझे कैश दे दिया, कोई उधार में नहीं है, तो उसके नाम से मुझे लेजर बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। एक सेकेंड रुको। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन कुछ कॉमन लेजर से सो पहले ही बनाना चाहिए हम लोगों को, कुछ कॉमन लेजर जो कि हर बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है उसका। देखिए, जैसे हर बिजनेस में होता क्या है, देखो सोचा जाए तो मोस्टली ज़्यादातर बिजनेस में सेल होता है, परचेस होता है, ये तो कॉमन होता है ना। तो कुछ कुछ लेजर से तुमको पहले ही बना लेना चाहिए, ठीक है। बाद में बना सकते हो लेकिन ये कॉमन लेजर जरूरत पड़ेगा ही तुमको। फर्स्ट अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन शुरू करते ही तुमको ये सब लेजर्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे होगा तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारा तो तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हारा एक बैंक अकाउंट होने की जरूरत है कि नहीं, तो बैंक अकाउंट का भी एक तुमको यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं 2-3 लेजर बना के दिखाता हूँ आज, बाकी तो हम लोग उसके डिटेल्स में समझ लेंगे, उसके बाद ही उसको तुम पहले जस्ट बनाना सीखो कैसे बनाया जाता है। लेजर तो बहुत सारा बनाना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को, लेकिन बस हम लोग पहले क्रिएट कैसे करना है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझ लो कि मुझे जैसे मैंने बोला कॉमन लेजर, जैसे परचेस हो गया, सेल हो गया, तो मैं ले लेता हूँ परचेस। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी परचेस अकाउंट नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कैसे, उसके लिए क्या करना है, पहले लेजर का मुझे यहाँ पे नेम असाइन करना है। तो नॉर्मली परचेस लेजर के लिए हम उसके नाम हम लोग क्या नॉर्मली क्या रखते हैं, परचेस ही देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको नाम असाइन कर रहा हूँ परचेस अकाउंट, ठीक है। अकाउंट को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो ऐसे ही ना लिखो तो भी चलता है, ऐसे अपना मर्जी है। तो परचेस अकाउंट हो गया। एलियास नेम दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं देने से भी कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब इस दूसरे ने किसी नेम से भी अगर तुमको ये इस परचेस अकाउंट नेम को तुम अगर रिफ़र करना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है। हाँ, वैसे ही उस तरह से है। उसके बाद जो सबसे मेजर पार्ट है अभी उसमें जा रहे हैं हम लोग। देखो, लेजर क्रिएट कोई बिग रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल बात है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को पहले से क्लियर होना पड़ेगा, जो मैं तुम लोग को बाद में थ्योरी में समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो अगला, और एंटर प्रेस करते हैं हम लोग अगला ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है अंडर, नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है क्या, अंडर। ये जो हम लोग लेजर बना रहे हैं, देखो जब भी हम लोग कोई लेजर क्रिएट करते हैं वो किसी ना किसी ग्रुप के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं लेजर ग्रुप, ठीक है। हम लोग जब भी कोई लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी लेजर ग्रुप के अंडर आता है। तो अंडर वाला सेक्शन में जाके हम लोग को ये जो हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं परचेस अकाउंट नाम से, ये कौन सा ग्रुप में आएगा वो तुमको लेकिन जानना होगा पहले से। ऐसे ही किसी ग्रुप में डालने से नहीं होगा। तो मैं अलग से थ्योरी क्लास करके समझाऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी जस्ट कैसे क्रिएट करना है वो समझो। हाँ, तो जब भी हम लोग कोई परचेस अकाउंट, परचेस से जुड़ा हुआ अगर हम अकाउंट बनाते हैं, लेजर बनाते हैं परचेस अकाउंट से जुड़ा हुआ, तो उसको हमेशा हम लोग क्या रखते हैं, जो ग्रुप होगा उसके लिए एक ग्रुप है, वो ग्रुप हो गया परचेस। यहाँ पे परचेस अकाउंट नाम से ही एक ग्रुप ही है। यहाँ पे तुमको कहाँ मिलेगा, देखो ये जो तुमको राइट साइड में दिख रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। देखो पी, यहाँ पे पी नाम से तुम नीचे देखो ये पी, परचेस अकाउंट्स। परचेस अकाउंट्स नाम से एक ग्रुप बना हुआ रहता है। तो ध्यान में रखना, जब भी परचेस अकाउंट लेजर बनाओगे उसको कहाँ पे रखना है, कौन सा ग्रुप में,
परचेस अकाउंट ग्रुप में रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। लेकिन बाकी जब लेजर बनाना है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेसी आ सकता है, मैं समझाऊंगा थ्योरी में सब कुछ। अगला स्टेप में इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसको परचेस अकाउंट अंडर में जाके परचेस अकाउंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे और बाकी जो ऑप्शंस आ रहा है उसमें तुम जो ध्यान मत दो, मैं बाद में समझाऊंगा ये सब चीज़ें। बाकी जैसे है उसको एज इट इज़ एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है अभी समझ में नहीं आएगा, एक साथ सब चीज़ एक साथ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है, बाद में समझाऊंगा मैं। जब इन्वेंटरी से जुड़ा हुआ बात डिस्कस करेंगे तब ये इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड और नॉट, ये क्या इसका रिलेशन है, तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं इससे कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसे डिफ़ॉल्ट में है मैं उसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी जस्ट तुमको अभी यहाँ पे यही एक ही चीज़ तुमको ध्यान देना है कि कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप में आएगा, ठीक है। ग्रुप को ध्यान देना है अभी। तो मैंने सही ग्रुप सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अभी उसको हम लोग एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाएंगे। यहाँ पे जो भी ये सब आ रहा है, ठीक है। परचेस अकाउंट में तुमको परचेस अकाउंट के लिए तुमको कोई एड्रेस वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब किसी के नाम से हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं तब एड्रेस देना एक तरह से रिकमेंडेड है, अच्छा होता है, बेहतर बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से कुछ यहाँ पे मतलब तुमको चेंज नहीं करना है, कुछ भी देना नहीं है, जस्ट एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ। ओपनिंग बैलेंस इसको भी तुम ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर, फाइनली क्या तुम्हारा इस तरह से तुमको एक विंडो आएगा, एक्सेप्ट येस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको येस करेंगे, वाई कर दिया। तो इससे एक लेजर क्रिएट हो चुका है, परचेस अकाउंट नाम से एक लेजर क्रिएट हो चुका है। क्लियर ना। तो चलो ये जो लेजर क्रिएट हुआ है ये हुआ कि नहीं इसको चेक करना है, हम लोग वेरीफाई करना है। तो एस्केप करके बैक करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला, अगर तुमने क्या क्या लेजर बनाया है, क्या पहले से अगर जानना है देखना है तो कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ठीक है। और इसको एंटर प्रेस करो और यहाँ पे जाके देखो ये परचेस अकाउंट नाम से एक लेजर बन चुका है। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था, किसी कंपनी से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ों को मॉडिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का इन्फो में जाके ऑल्टर ऑप्शन में जाते हैं। तो उसी तरह एक लेजर बनाने के बाद लेजर में अगर तुमको कुछ मॉडिफिकेशन लाना है तो तुम इसका ऑल्टर ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे जाके कौन सा लेजर को तुमको मॉडिफाई करना है उस लेजर को सिलेक्ट कर लो। जैसे समझ लो कि मैंने जो अभी बनाया है परचेस अकाउंट, उसी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो भी तुमको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है कर लेना। फिलहाल तो किसे जस्ट एंटर प्रेस करते हुए कुछ भी कहाँ पे अगर तुमने गलत एंट्री कर दिया हो, उसको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है तो यहाँ पे आके कर सकते हो। तो कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही एंटर प्रेस करते हुए आगे जाते हुए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा है। तो इसको मैं इस तरह से एक्सेप्ट करके, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ समझा। एक तो लेजर कैसे क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करने तो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे क्या, लेजर कैसे क्रिएट करना है, लेजर को कैसे चेक करना है, फिर लेजर को कैसे मॉडिफाई करना है। अच्छा, अगला जो है देखो, अभी लेजर अगर किसी भी एग्जिस्टिंग लेजर को मुझे अगर क्या करना है, डिलीट करना है, जो भी मैंने लेजर बनाया है उसको डिलीट करना है, तो उसमें भी हम लोग वही ऑल्टर का ऑप्शन में जाएंगे, हम लोग ऑल्टर वाला ऑप्शन में जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जिस लेजर को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था, अगर कंपनी डिलीट के टाइम में हम लोगों ने क्या प्रेस किया था, ऑल्ट डी। यहाँ पे भी अगर इस लेजर को अगर डिलीट करना है तो ऑल्ट डी प्रेस करके यस प्रेस कर दो और ये लेजर देखो लिस्ट से चला गया, मतलब डिलीट हो चुका है। तो समझ लिया, एकदम ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा सिंगल लेजर क्रिएट करना, मतलब एक टाइम में एक ही लेजर क्रिएट कर रहे थे। अगर तुमको एक टाइम में मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है देन यू कैन गो टू द मल्टीपल लेजर क्रिएशन ऑप्शन में जाना है। तो मैं एक बार एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं मल्टीपल लेजर में जा रहा हूँ और इसका क्रिएट सेक्शन में जाके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी मुझे अंडर ग्रुप देना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लेजर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अंडर ग्रुप बोलने से अभी देखो कोई एक लेजर नहीं, मल्टीपल लेजर, क्योंकि अलग अलग लेजर अलग अलग ग्रुप्स में आता है कि नहीं। तो अगर अंडर ग्रुप का बात हो रहा है तो मैं तो अभी लेजर क्रिएट किए नहीं, करने वाला हूँ, अलग अलग लेजर में क्रिएट करने वाला हूँ। तो पहले ही अंडर ग्रुप का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्रुप को मेंशन नहीं करेंगे हम लोग। हम अभी क्या करेंगे, ऑल आइटम जो उसको ही सिलेक्ट कर दो,
बस समझ में आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट में जो आ रहा है उसको ही सिलेक्ट कर दो, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रुप को बाद में सिलेक्ट करेंगे, लेजर के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो ये अंडर ग्रुप वाला ऑप्शन में इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे चले जाओ, ठीक है ना। अभी नेम ऑफ लेजर, अभी क्या नाम से तुम लेजर बनाना चाहते हो, तो जैसे मैंने बोला तो वही फिर से उसको रिपीट करते हैं, परचेस अकाउंट नाम से मैं एक लेजर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो एंटर प्रेस करते हुए अगला ऑप्शन में चले जाओ, अंडर। अभी देखो परचेस अकाउंट कौन सा ग्रुप में आएगा, अभी तुम इसका स्पेसिफिक जो इसका लेजर ग्रुप है उसको तुम सिलेक्ट करो यहाँ से। तो इसके लिए कौन सा होगा, परचेस अकाउंट के लिए परचेस अकाउंट ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो एंटर प्रेस करते हुए ओपनिंग बैलेंस इसको अभी ऐसे एज रहने दो और एंटर प्रेस करते हुए आगे जाओ। फिर सेकेंड लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मुझे यहीं पर मिल जा रहा है, क्योंकि ये तो मल्टीपल लेजर क्रिएशन का ऑप्शन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक साथ मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे और एक लेजर बना लेता हूँ, जैसे मैं सेल्स, क्योंकि हर बिजनेस से जुड़ा हुआ सेल्स होता है, तो सेल्स नाम से भी मैं और एक यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट और एंटर प्रेस करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। फिर ये सेल्स अकाउंट कौन लेजर कौन सा ग्रुप में आएगा वो भी तुमको जानना होगा। तो नॉर्मली इसका भी वही नाम से ग्रुप होता है, सेल्स अकाउंट नाम से एक ग्रुप होता है, तो उसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो आसान है, बाकी सब में सेम नाम से नहीं मिलेगा, तो बाकी बाद में समझाऊंगा मैं क्या होता है, कोई बात नहीं। तो इसका भी तुम ओपनिंग बैलेंस ऐसे ही ब्लैंक रहने दो और एंटर प्रेस करते हुए इस तरह से तुमको और जितना लेजर बनाना है बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे यहाँ पे खाना ख़त्म करना है फिर से मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, खाली रखते हुए एंटर प्रेस करूंगा और मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट करने का, ठीक है। तो मैं इसको यस करता हूँ, चलो मेरा लेजर क्रिएट हो चुका है। अभी कितना लेजर क्रिएट हुआ, मैंने एक साथ 2 लेजर बना लिया। तो अगर तुमको चेक करना है लेजर क्रिएशन का, अब डिस्प्ले सेक्शन में जाओ और इसमें जाके तुम ऑल आइटम सिलेक्ट कर लो और देखो मैंने क्या क्या लेजर बनाया वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे एक तो कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो तो पहले से ही बना हुआ था, हम लोगों ने बनाया क्या, तुम्हारा ये परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट का हम लोगों ने लेजर बनाया जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग मल्टीपल लेजर को देख सकते हैं और वही चीज़ तुम यहाँ पे इसमें भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो एक साथ ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो सिंगल लेजर क्रिएशन का डिस्प्ले सेक्शन में जाके भी उसको चेक कर सकते हो कि वो क्रिएट हुआ कि नहीं। तो हाँ यहाँ पे क्रिएट हुआ गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने पहले तो डिलीट कर दिया ना उसीलिए, ठीक है। हाँ लेकिन तुमको अगर 2 नहीं करना है, एक ही करना पड़ेगा, तो जो अगर पहले बना उसको डिलीट कर लो तुम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, समय लगता है। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली ये इसी, लेकिन देखो टाइम के मतलब सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी किसी लेजर को बनाते समय हमको उसको फारदार डिटेल्स भी देना पड़ता है। जैसे मैंने समझ लो कि किसी के नाम से मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो मुझे किसी के नाम से अकाउंट बनाऊंगा, जब मल्टीपल लेजर बनाओगे तब उसमें उसका ग्रुप को छोड़ के बाकी कुछ डिटेल्स तुम दे नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जब मल्टीपल लेजर बनाओगे सिर्फ उसका ग्रुप नेम और लेजर नेम और बाकी जो डिटेल्स वहाँ पे देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो इन्वेंटरी का ऑप्शन आ रहा था, ऐसे कुछ ऑप्शन आ रहा था, टाइप का ऑप्शन आ रहा था, एड्रेस का ऑप्शन आ रहा था, या तो जीएसटी इंप्लीमेंट उसमें करेगा कि नहीं कर, ये सब ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो कुछ लेजर्स के लिए तुमको सिंगल लेजर क्रिएशन में जाके ही करना पड़ता है, क्योंकि उसको फारदार डिटेल्स तुमको देना पड़ेगा। हाँ हाँ ये भी सही है, बाद में ये भी कर सकते हो। हाँ हाँ, डिलीट नहीं, मॉडिफाई कर सकते हो उसको जाके। जैसे तुमने मल्टीपल में एक साथ बना लिया, बाद में उसी का फारदार डिटेल तुम सिंगल लेजर ऑप्शन में जाके दे सकते हो। तो ये भी ऑप्शन वैसे अवेलेबल है। तो एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो कुछ भी तरीके से उसको कर सकते हो। तो ये कोई यहाँ पे इतना डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने लेजर क्रिएशन, और इसका भी वही ऑप्शन है, मल्टीपल लेजर का भी वही। जैसे तुमको अगर उसको मॉडिफाई करना है, इसका भी ऑल्टर सेक्शन में जाके, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जाके उसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकली ये लेजर क्रिएशन का टॉपिक क्लियर कर दिया। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे इसका लेकिन तुमको थ्योरी पता होना पड़ेगा, क्योंकि लेजर कौन सा ग्रुप में आएगा, अभी लेजर ग्रुप कितना होता है। देखो लेजर ग्रुप तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को अभी तुम लोगों को इतना बिगिनर्स लेवल में इतना सब ग्रुप जानने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ कॉमन ग्रुप से वो जानना जरूरी होगा। उसको मैं तुम लोग को थ्योरी क्लास में समझाऊंगा डिटेल्स में, ठीक है।
क्योंकि देखो यहाँ पे अगर क्रिएट करेंगे, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, एक बार ऐसे ही में, ठीक है, ऐसे ही में रफली जस्ट ग्रुप को डिस्प्ले करना के देखो यहाँ पे देखो तो कितना सारा ग्रुप्स है। तो तुम जब कोई अकाउंट बनाओगे तो कौन सा लेजर अकाउंट कौन सा ग्रुप में आएगा ये तुमको जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है? जैसे समझ लो कि मैं यहाँ से देखो मुझे बैंक से जुड़ा हुआ कोई मुझे बैंक अकाउंट लेजर बनाना है, समझ लो कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसमें तो बैंक अकाउंट तो होगा ही ना। तो चाहे तुम्हारा जिस भी बैंक में तुम्हारा अकाउंट है उस नाम से तुम एक लेजर क्रिएट कर लो। समझ लो कि मेरा एसबीआई में एक अकाउंट है इस बिजनेस में, तो मैं एसबीआई बैंक, इस तरह से मैं एसबीआई बैंक अकाउंट नाम से एक लेजर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और एंटर प्रेस करते हुए आगे जाओ। इस बार इसका ग्रुप क्या होगा, इस बार इसका ग्रुप होगा तुम्हारा बैंक अकाउंट। देखो बैंक ओसीसी भी है, बैंक ओडी भी है, बाद में समझाऊंगा। तो ये जो है ये कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। तो अभी बैंक अकाउंट देखो यहाँ पे यही बात है, सिंगल लेजर में तुमको जब क्रिएट करोगे फर्दर डिटेल देने का ऑप्शन आ रहा है। ये जो बैंक अकाउंट होल्डर नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, सब देने का तुमको ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। अभी तो मैं ऐसे राफली तुमको दिखा रहा हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो तुम होना क्या है कि तुम जब भी यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट ऐड करोगे तुम्हारा उसका पूरा डिटेल्स प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है? अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम जब काम करोगे इसमें इसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम सब यहाँ पे देना बेस्ट प्रैक्टिस है, ये देना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। नहीं तो बाद में तुम्हारा जो वाउचर निकलेगा उसमें जो आउटपुट आएगा प्रिंट आउट, उसमें तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन सा बैंक अकाउंट है क्या है। तो डिटेल्स प्रोवाइड फुल्ली देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी हो इस तरह से तुम इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे चला जाओ। यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से बैंक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से तुम्हारा हो गया कि यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन लेजर ग्रुप्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, बैंक ओसीसी हो गया, ठीक है, बैंक ओडी तुम्हारा, उसके बाद हो गया कि तुम्हारा सैंड्री क्रेडिटर, सैंड्री डेटर, तो इस तरह का है, ठीक है। तो समझाऊंगा मैं आने वाले क्लासेस में। तो आज के क्लास में ये इतना ही प्रैक्टिकल रहने दो। मैं तुम लोगों को कुछ लेजर ग्रुप्स का मैं नोट्स देने वाला हूँ अभी, तो थोड़ा थ्योरी दूंगा बाद में उसके बाद। तो यहाँ पे मैं इसका प्रैक्टिकली ख़त्म करता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? और इसके तुम लोग घर में भी प्रैक्टिस करना है इसका, इससे जुड़ा हुआ जो भी होगा।